अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे अपने बीवी बच्चों के साथ खुशहाल होंगे, खैरियत से होंगे। और आप लोगों में से दो किस्म के टीचर हैं। एक वो है जिन्होंने किसी कारण से किसी वजह से इम्तिहान नहीं दिया सक्षमता 1 का और 2 का, और तीसरा देने जा रहे हैं। देना भी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग को बहुत इससे बेनिफिट है, फ़ायदा है। और कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो किसी वजह से फेल भी हो गए होंगे, नाकाम हो गए होंगे। कोई बात नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत हो। आपने कहानी पढ़ाया होगा बच्चों को कि एक आदमी जब किसी काम में मेहनत करता है तो असफल होता है, तो असफलता के अंदर सफलता छुपा होता है। मेहनत करना आपका काम है और फल देना अल्लाह का काम है। आइए आज शुरू करते हैं वीडियो हम। इससे पहले हमने आपको 7 वीडियो दिया है, याद रखिएगा। अगर आपकी कामयाबी चाहते हैं और आप मुकम्मल तौर से अपने आप को सुरखरू बनना चाहते हैं तो आपको तमाम वीडियो को सिलसिले से देखना होगा, क्योंकि हर एक वीडियो का जो सिलसिला है एक से जुड़ा होता है, ठीक है। और इंशाल्लाह 10 वीडियो सी में आपको ग्रामर पढ़ाऊँगा, 10 वीडियो के बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूँगा, और उसके बाद फिर मैं आपको 12, 14, 13 वीडियो में मैं आपको दराक्षा और रोशनी दूँगा जो इम्तहान में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ख़ास तौर से क्लास 1 to 5 के टीचर के लिए और 6 to 8 के टीचर के लिए। आइए देखते हैं वीडियो नंबर 8 को। सवाल नंबर 16 में है कि मुतकल्लिम किसे कहते हैं। सुनिएगा, मुतकल्लिम जो बात करता है उसको हम मुतकल्लिम कहते हैं। 3 सेगे होते हैं, एक होता है गायब, एक होता है हाजिर, एक होता है मुतकल्लिम। गायब वो है जो मौजूद न हो, जैसे कि वो कहाँ है, वह सब कहाँ है ना, तो ये क्या हो गया, गायब हो गया। तुम कहाँ थे, तुम सब कहाँ थे, ये हो गया हाजिर। और मैं कह रहा हूँ और हम सब कह रहे हैं, ये हो जाएगा मुतकल्लिम। तो हमने पीछे ही बताया था वीडियो नंबर 7 में आखिर में, उसको जरूर देखिएगा, पूरी बात आपको समझ में आएगी। असल आपको यहाँ समझना है सबक, ये क्वेश्चन नंबर 17 का, ये है साबका और लाहिका मुतरादी। इसके बगैर बोर्ड का क्वेश्चन बनता नहीं है, चाहे वो मैट्रिक का हो या इंटर का हो या सक्षमता का हो या दक्षता का हो, हर एक में ये सवाल आते हैं। सिर्फ समझने का फिर होता है, एक बार समझेंगे इंशाल्लाह कभी भी आपको ये गलत नहीं होगा। साबका किसे कहते हैं, देखिए साबिक के माना होता है पहले। साबिक माने क्या होता है, पहले। साबिक के माना पहले होता है। तो कोई लफ्ज़ ऑलरेडी पहले से मौजूद है, मुस्तकिल लफ्ज़ है और अपना वो माना दे रहा है। कोई लफ्ज़ पहले से मौजूद है और वो अपना माना दे रहा है, उस लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ जुड़ जाए और माना को बदल दे, उसको बोलते हैं, जो जुड़ता है उसको बोलते हैं साबका, उसको बोलते हैं साबका। तो याद रखिएगा, साबिक के माना पहले, बोलते हैं ना उर्दू में साबिक वज़ीर आला, यानी कि पहला मुख्यमंत्री, है ना। साबिक वज़ीर आज़म, पहला प्रधानमंत्री। तो साबिक के माना होता है पहले। तो कोई लफ्ज़ पहले से मौजूद है और उस लफ्ज़ से पहले कुछ जुड़ जाए और जो पहला माना था वो ख़त्म कर दे और नया माना दे दे, उसको बोलते हैं साबिक, साबका। जैसे आपको दिखा रहा हूँ, समझिएगा। साबका यहाँ लिखा हुआ है, उसको रटना भी है, आपको PDF लेकर पढ़ना भी है कि साबका मुस्तकिल लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ मिल करके माना को बदल दे। अब यहाँ समझा रहा हूँ, समझिएगा। जैसे कि हम लिखा हुआ है इज़्ज़त, क्या लिखा है, इज़्ज़त। इज़्ज़त का माना क्या होता है, रोब वाला, शान शौकत वाला, मर्यादा वाला, उसके पास बहुत मतलब कि ये है, मान्यता लोग निगाह में है। अब वही इज़्ज़त है, इज़्ज़त से पहले आपने लगा दिया एक लफ्ज़ बे, क्या लगा दिया, बे। यहाँ देखिए, दिखा रहा आपको, यहाँ लगा दिया आपने बे, तो बे लग गया। तो अब लगाता है बे इज़्ज़त, तो क्या हो जाएगा, इसके पास इज़्ज़त नहीं है, बेशरम आदमी है, निकम्मा आदमी है, इसके पास कोई लाज और हया नहीं है। तो इज़्ज़त था तो माना था इज़्ज़तदार, शरीफ, नेक, और लगा दिया बेइज़्ज़त तो हो गया नंगा आदमी, निकम्मा आदमी, बेइज्जती आदमी, इसके पास कोई शर्म हया नहीं है। तो बे जो है आपका साबका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साबका हो जाएगा। क्यों कि इज़्ज़त से पहले अगर के इज़्ज़त के माने को ख़राब कर दिया है। एक और समझिएगा आप, यहाँ एक लफ्ज़ लिखता हूँ, देखिएगा, यहाँ लिखता हूँ एक लफ्ज़ लिखता हूँ अक़ल, क्या लिखता हूँ, अक़ल। अक़ल का माना क्या होता है, समझ बूझ वाला, होशियार, चालाक, बुद्धिमान, है ना। अभी अक़ल है, अपना माना ऑलरेडी दे रहा है, एक लफ्ज़ लगा दिया यहाँ पर बेअक़ल, क्या हो गया, क्या हो गया, बेअक़ल। ये हो गया कि इसके पास कोई अक़ल नहीं है, समझदारी नहीं है। तो ये जो लफ्ज़ जुटा है ना, कौन, बे, ये हो जाएगा आपका साबका।
मालूम हुआ, कोई लफ्ज़ पहले से ऑलरेडी मौजूद है, उस लफ्ज़ से पहले कुछ जुड़ जाए और माना को बदल दे, उसको बोलते हैं साबका। ठीक, आइए देखते हैं, अब देखते हैं लाहिका। लाहिका ठीक उसके विपरीत है मास्टर साहब। साबका में पहले जुड़ता है और लाहिका में आपका बाद में जुड़ता है। मुस्तकिल लफ्ज़ के बाद कोई लफ्ज़ मिल करके माना को बदल दे, उसको बोलते हैं लाहिका। तो साबिक माने पहले और लाहिक के माना बाद में। इसको आप PDF ज़रूर लीजिए, आप इसको बार बार याद कीजिए। देखिए यहाँ इज्जत है, फिर वही लफ्ज़ है, यहाँ पर है इज्जत लफ्ज़ है, तो इज्जत माना इज्जत वाला, और लगा दे इज्जतदार, तो और माना में दोबारा हो जाता है, यानी बहुत इज्जत वाला है, हैं बहुत इज्जत वाला है। तो लफ्ज़ से पहले जुटे तो साबका है, और उस लफ्ज़ के बाद जुटे तो क्या है, क्या है, लाहिका है। एक और देता हूँ आपके एग्जाम्पल, समझिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए, एक है हुनर, क्या है, हुनर। हुनर माने क्या होता है, हुनर माने क्या होता है, अक्लमंद, बुद्धिमान। यहाँ लगा दिए बेहुनर, तो हो जाएगा वही है, क्या हो जाएगा। अच्छा, और एक लफ्ज़ है बाग, क्या लिखा है, बाग। इस बाग के बाद बागबान, बाग माने पार्क होता है, फुलवारी होता है। बागबान क्या होता है, फुलवारी देख रेख करने वाला। तो ये बान जो है ना हो जाएगा लाहिका, क्या हो जाएगा, लाहिका। तो लफ्ज़ जो पहले मुस्तकिल अपना माना दे रहा है, उस लफ्ज़ से पहले कुछ जुड़ जाए और माना में चेंजिंग हो जाए, उसको बोलते हैं साबका। और कोई लफ्ज़ पहले से माना दे रहा है और उस लफ्ज़ के बाद कोई जुड़ जाए और माना को बदल, उसको बोलते हैं लाहिका। इसके लिए बहुत सारी मिसालें मैं लेकर के टेस्ट में आऊँगा और आपको वहाँ भी बताऊँगा, ताकि आपकी आँख खुल जाए और अक्ल में बात बैठ जाए, ठीक है ना। हो गया साबका और लाहिका। साबिक माने पहले, लाहिक माने बाद में। साबिक माने पहले और लाहिक माने बाद में। अब आगे देखते हैं, एक आता है इस लफ्ज़ का मुतरादिफ बताइए। मुतरादिफ पहले समझना है, मुतरादिफ कहते किसको हैं जी, मुतरादिफ किसको कहते हैं समझिएगा। मुतरादिफ को समझिए भोजपुरी में सेम टू सेम, है ना, हू बहू वैसा ही। अल्फाज गर्चे अलग अलग होंगे लेकिन उसका माना एक होंगे, उसको बोलते हैं मुतरादिफ। देखिए, एक जैसे माने वाले माना, यानी हम माना को मुतरादिफ कहते हैं। समझा रहा हूँ आपको। जैसे रंज माने क्या होता है, तकलीफ, और गम माने क्या होता है, तकलीफ। दुख माने भी आप तकलीफ, और तकलीफ माने भी तकलीफ। तो रंज और गम सदमा के माना में आता है ना। रंज और गम देखने में दो लफ्ज़ है लेकिन माना एक आता है। दुख तकलीफ देखने में अलग अलग लफ्ज़ है लेकिन माना उसका एक आता है। खुशी व मुसर्रत, खुशी व मुसर्रत, देखिए खुशी भी खुशी है, मुसर्रत भी खुशी है। तो जो 2, 3, 4, 5 कोई भी लफ्ज़ हो लेकिन उसका माना अगर एक आता है तो उसको हम बोलते हैं मुतरादिफ। ध्यान में क्या करेगा, दे देगा रंज का मुतरादिफ क्या होगा, दे देगा आपको दुख, तकलीफ, आराम। नहीं, रंज का होगा आपका गम होगा, दुख का क्या होगा, तकलीफ होगा। यानी कि जो एक माना देने वाले जो लफ्ज़ होते हैं, चाहे माना जितना भी हो, उसको बोलते हैं हम क्या, मुतरादिफ बोलते हैं। जैसे एक लफ्ज़ है, देखिए इम्तिहान में आता है आहन, क्या है, आहन। आहन का माना होता है लोहा। आहन है मुतरादिफ क्या होगा, लोहा भी होगा, लोहा भी होगा। उसके बाद से फौलाद भी होगा, क्या होगा, फौलाद। तो तीनों माना होता है कि नहीं, पुख्ता। आहन माने लोहा, लोहा माने लोहा, फौलाद माने भी लोहा। तो मालूम होगा लफ्ज़ चाहे जितना भी हो, उसके माने अगर एक आते हैं उसको बोलते हैं मुतरादिफ। जैसे लड़की है और बेटी है, लड़की है बेटी है, इंग्लिश में हो तो गर्ल्स हो जाएगा, है ना। और चाहे जितने लफ्ज़, यानी अल्फाज चाहे जिस लैंग्वेज में आते हों उसका माना एक आते हैं, उसको हम बोलते हैं मुतरादिफ। मैं समझता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मुतरादिफ एक जैसे माने वाले लफ्ज़ को हम मुतरादिफ बोलते हैं। 20 में आइए मुतज़ाद। मुतज़ाद में क्या होता है, मुतज़ाद पूछेगा इम्तिहान में, मुतज़ाद पूछे, देखिएगा मुतज़ाद पूछे, जिद पूछे या तज़ाद पूछे, बात एक ही है, माना होता है मुखालिफ, उल्टा माना करना। जिसका लड़का का पूछेगा मुतज़ाद क्या होगा तो लड़की, लड़का का जिद क्या होगा तो लड़की, लड़की का तज़ाद क्या होगा तो लड़की। यानी समझना है कि मुतज़ाद, जिद, तज़ाद का माना एक ही होता है, उल्टा करने को। क्या करने को, उल्टा करने को। इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द, और इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड इंग्लिश में और हिंदी में विलोम शब्द, और उर्दू में मुतज़ाद अल्फाज या जिद अल्फाज या तज़ाद अल्फाज। तो मुतज़ाद, तज़ाद जितना होता है उल्टा होता है, ठीक है ना। इम्तिहान में आए इनका जिद बनाओ तो समझेंगे आपसे उल्टा मांग रहा है,
मुतजाद मांगे समझेंगे कि उल्टा मांग रहा है, तजाद मांगे समझेंगे उल्टा मांग रहा है। समझना सिर्फ आपको है, ठीक है ना। ये 20 हो गया आपका। अब 21 में सिफत किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। सिफत, सिफत में बहुत सारे सवाल ध्यान में आते हैं। सिफत खूबी या खराबी को कहते हैं। किसी एक इंसान में या तो अच्छाई होगी चाहे बुराई होगी। किसी का गोरा होगा तो काला होगा, अच्छा होगा तो बुरा होगा, नेक होगा तो बद होगा, यानी कोई एक चीज़ होगा इंसान में। तो सिफत कहते हैं खूबी या खराबी को, अच्छाई चाहे बुराई को, बस सिफत है। बस सिफत कहते हैं खूबी या खराबी, अच्छाई या बुराई, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं, आप यहाँ लिखा है गोरा, काला, अच्छा, बुरा, नेक, बद, सब क्या है, सिफत है। ये जिसमें होगा कौन, गोरा, काला, अच्छा, बुरा, नेक, बद, जिसमें होगा वो मौसूफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मौसूफ। एग्जाम्पल देखिए, लड़की गोरी है, लड़की गोरी है तो गोरी सिफत, लड़की मौसूफ। लड़का गोरा है, लड़का मौसूफ और गोरा सिफत। लड़का बदमाश है, बदमाश सिफत, लड़का मौसूफ। यानी जिसमें खूबी या खराबी है, जिसमें खूबी या खराबी है वो मौसूफ है, और जो खूबी या जो खराबी है वो क्या है, सिफत है। समझ में क्या। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ, मौसूफ जिसमें खूबी या खराबी, जैसे कि लाल कलम, क्या लिखा है, लाल कलम, नेक लड़की, बुरा लड़का, नेक लड़की, बुरा लड़का। तो लाल कलम में लाल सिफत, कलम मौसूफ, नेक लड़की में नेक सिफत और लड़की मौसूफ, बुरा लड़का में बुरा सिफत और लड़का मौसूफ। इम्तिहान में आ जाए कि ये गाड़ी पुरानी है, ये गाड़ी नहीं है, लड़का अच्छा है, लड़का बड़ा है, लड़का मोटा है, लड़का नाटा है, लड़का बेवकूफ़ है। तो कुछ भी आए तो जिसमें रहेगा वो मौसूफ बनेगा, जो आएगा वो सिफत बनेगा। इस तरह मैं आपको क्लियर समझा दिया हूँ। सिफत माने खूबी या खराबी, अच्छाई चाहे बुराई, ठीक है ना। और मौसूफ जिसमें अच्छाई होगी, जिसमें बुराई होगी वो मौसूफ है, और जो चीज़ अच्छा या बुरा है वो सिफत होगा। आई होप, यकीन रखता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं अपने वक्त बहुत कीमती आपको दे रहा हूँ। आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक के बगैर आगे न बढ़िएगा, दिल में तकलीफ होगी। अगर लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, इंशाल्लाह मैं इससे अच्छे अंदाज वीडियो आपके पास पेश करता रहूँगा। हो गया कि 22 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, नेदा किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेदा किसे कहते हैं, इस वीडियो के अंदर भी आपको जो क्लास 1 to 5 के टीचर हैं उनके लिए 3 से 4 क्वेश्चन आना तय है, और जो क्लास 6 to 8 के टीचर हैं उनके लिए 7 से 8 क्वेश्चन आना इसमें भी तय है। यानी 2 वीडियो में आपको अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 क्वेश्चन क्लास 6 to 8 वाले को एकदम 100% सॉल्व हो जाएगा, और 1 to 5 वाले के लिए ज़्यादा 10 क्वेश्चन आपको 30 में आना तय है। आएगा तो आएगा, ठीक है। इम्तिहान के बाद फिर मुझसे आप कॉल कर सकते हैं इस टॉपिक पे, इस दोनों वीडियो पे आपके क्वेश्चन कितने अच्छे आए थे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 22 में हो गया 23 में आइए, नेदा और मुनादा। इसको भी समझना आपको आसान तरीके से। नेदा, नेदा कहते हैं जिस लफ्ज से किसी को पुकारा जाए, और मुनादा कहते हैं जिसको पुकारा जाए। बड़ी आसान तरीका है। नेदा जिस लफ्ज से किसी को पुकारते हैं वो लफ्ज नेदा है, और जिसको पुकारते हैं वो क्या है, वो मुनादा है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है या अल्लाह, क्या लिखा है, या अल्लाह, माना होता है कि ऐ अल्लाह। या लिखता है या मोहम्मद, या मोहम्मद बेड़ा पार लगा, बोलते हैं हम एतकाद में, मोहब्बत में, या मोहम्मद मतलब क्या, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, या अल्लाह माने ऐ अल्लाह। तो हमने अल्लाह को पुकारा किससे, लफ्ज़े रहेगा, लफ्ज़ या से, या से पुकारा, किसे पुकारा, या मोहम्मद। अब यहाँ लिखते हैं या मोहम्मद, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमने मोहम्मद साहब किससे पुकारा, लफ्ज़ या से पुकारा। तो या जो है ना नेदा बोलेगा, और मोहम्मद साहब मुनादा बोलेंगे, अल्लाह जनाब क्या बनेंगे, मुनादा। तो जिस लफ्ज से किसी को पुकारे वो नेदा है, और जिसको पुकारे वो मुनादा है। एग्जाम्पल और समझ सकते हैं आराम से, ऐ लड़के, तो लड़का को पुकारा गया तो लड़का मुनादा और ऐ नेदा। ऐ उमर या अबू बकर,
या जिस लफ्ज़ से ए उमर, ए खालिद, ए लड़का, ओ लड़का, ये लड़का, यानी ए ओ बोलते हैं ना, तो उर्दू हो गया, या होता है अरबी में। तो जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारे वो निदा है और जिसको पुकारे वो मुनादा है। आप तो मास्टर साहब हैं, बच्चों की तरह आपको समझाना नहीं पड़ेगा। उम्मीद कि आप समझ गए होंगे कि जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारें वो निदा है और जिसको पुकारे वो मुनादा। जैसे या अल्लाह में या निदा हो जाएगा और अल्लाह मुनादा। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि 10th इंटर सक्षमता किसी भी इम्तहान में इसके बगैर क्वेश्चन नहीं बनता है। ये मेरा चैलेंज है, आप देख सकते हैं। मास्टर साहब आप लोग हैं, देखिए दोहा किसे कहते हैं, ये 25 में है दोहा। दोहा किसे कहते हैं? 2-2 लाइन के शेर को दोहा बोलते हैं, 2-2 लाइन के अशार को दोहा बोलते हैं, ठीक है। अब आ गया मसलस। मसलस किसे बोलते हैं? 3-3 लाइन के शेर को। रुबाई किसे कहते हैं? 4-4 लाइन के शेर को। और मखमस किसे बोलते हैं? 5-5 लाइन के शेर को। और मुसद्दस किसे बोलते हैं? या मसलस कहते हैं 6-6 लाइन के शेर को। इम्तिहान में कैसे आएगा कि 4 लाइन के शेर को क्या कहते हैं? 4 लाइन के शेर को क्या कहते हैं? चुनेंगे रुबाई कहेंगे। 3 लाइन के शेर को क्या कहते हैं? चुनेंगे का मसलस कहेंगे। 2 लाइन के शेर को क्या कहते हैं? बोलेंगे कि दोहा कहेंगे। और 6 लाइन के शेर को क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे मुसद्दस बोलते हैं। और बोलेगा 5 लाइन के शेर को क्या कहते हैं? तो बोलेंगे मखमस कहते हैं। तो लाइन नहीं आएगा, बोलेगा 3-3 मिसरा के, 4-4 मिसरा के। मिसरा लिखेगा मीम स्वाद रे ऐन, लिखेगा 3 लाइन के 3 मिसरा के शेर का कहते हैं, 4 मिसरा के शेर का कहते हैं। तो 3 आए तो मसलस, 2 आए तो दोहा, 2 आए तो दोहा, 3 आए तो मसलस, और 4 आए तो रुबाई, 5 आए तो मखमस, 6 आए तो मुसद्दस। यकीन जानिएगा आपको बहुत काम की चीज़ सिखा रहा हूँ। बस आपसे मेरी छोटी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक नहीं करेंगे दिल टूट जाता है, लाइक करते हैं हौसला बढ़ता है और आदमी वीडियो को बनाता है। तो लाइक के साथ बच्चों में, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। आइए, और इससे इम्पोर्टेंट चीज़, 2 चीज़ बगैर इसके भी क्वेश्चन नहीं बनता इम्तहान में। एक है मतला, एक है मक्ता। पूछता इम्तहान में मतला और मक्ता, आपको जवाब देना होगा। मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं? मतला गज़ल के पहले शेर को, पहले मिसरा को मतला कहते हैं, और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मतला मतलब शुरुआत, मतला मतलब शुरुआत, मतला मतलब शुरुआत, और मक्ता मतलब आखिर। एक शेर पढ़ता हूँ, जैसे कि नज़म है। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मुझे ले चलो मदीना। तो ये क्या है? इस नज़म का या गज़ल जो भी है इसका क्या है? ये शुरुआत है। ये क्या हो जाएगा? मतला हो जाएगा। अब बोलेंगे आखिरी में है, इक़बाल ना तवा की बस एक ही आरज़ू है, रहे ज़िंदगी सलामत मैं भी देख लूँ मदीना। तो ये आखिरी मिसरा है, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? मक्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मक्ता। तो गज़ल या नज़म के पहले मिसरा को, पहले लाइन को मतला बोलते हैं, और आखिरी मिसरा को, आखिरी बंद को मक्ता बोलते हैं। यकीन करता हूँ कि आप पूरी बात समझ में आ गई होगी। इस 2 वीडियो में, यानी कि 8 और 9, ये 8 वीडियो में आपको, इस 7 और 8 ये 2 वीडियो में आपको मुकम्मल तौर से ग्रामर का खास चीज़ें दे दिया गया है। उम्मीद कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलता हूँ वीडियो दूसरी लेकर के, तब तक के अल्लाह हाफिज़।